नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी, शाह सहित कई लोगों ने मिसाइल मैन को किया याद। अटल टनल के बाद अब जोजिला सुरंग की बारी, आज फर्स्ट ब्लास्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अनलॉक 5 में नियमों के साथ साथ आज से 7 महीने बाद खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों ने जंगलों में लगाई आग, बारूदी सुरंगों में किया विस्फोट। अब समाचार विस्तार से। देश के 11वें राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की गुरुवार को जयंती है। रामेश्वर में 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। उनकी जयंती के अवसर पर देश के कई दिग्गज उन्हें सलाम कर रहे हैं। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों ने मिसाइल मैन को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत राष्ट्रीय विकास के प्रति उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो एक वैज्ञानिक या फिर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रहा हो। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। देश को अटल टनल की सौगात देने के बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामरिक महत्व की एक और टनल का निर्माण करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया। सेना और सिविल इंजीनियरों की एक छोटी की टीम जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर इस सुरंग का निर्माण करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद ट्वीट कर भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। इस टनल के बनने से लैंडस्लाइड की आशंकाओं के बगैर नेशनल हाईवे 1 तथा श्रीनगर से लेह के बीच यात्रा की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। इसके अलावा 18.63 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट में 32.78 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। अनलॉक 5 के कई प्रावधान आज से लागू हो गए हैं। इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल गए हैं। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। केंद्र द्वारा जारी नियमों के अनुसार सिनेमा हॉल में एक के बाद एक सीट खाली रहेगी। हॉल की पूरी क्षमता के 50% दर्शक ही अंदर आ सकेंगे। सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वालों को हमेशा मास्क पहने रहना पड़ेगा। अंदर वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था जरूरी है और एसी का तापमान 23 डिग्री से ऊपर रखना होगा। जिस सीट पर दर्शकों को नहीं बैठना है उस पर क्रॉस मार्क लगा होगा। सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की साफ सफाई की जाएगी। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया करवाए। सीमा पार से घुसपैठ के लिए आतंकी संगठनों ने नियंत्रण रेखा से सटे जंगलों में आग लगा दी। आग पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र में लगाई गई, जो बुधवार शाम मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में एलओसी से सटे जंगलों के बड़े हिस्सों में फैल गई। घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगें आग की चपेट में आ गई। धमाके दूर तक सुनाई दिए। इस बीच सेना के जवान सतर्क हो गए और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था। आग से वन संपदा और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 5 बजे बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र से लगी आग ने नियंत्रण रेखा के इस पार के चटाली चीड़ क्षेत्र के जंगलों को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग आगे बढ़ने लगी और माइन फील्ड तक पहुंच गई। इसके बाद माइन फील्ड में बिछाई गई बारूदी सुरंगों में विस्फोट होने लगा। देर रात तक आग बुझाने का प्रयास जारी रहा।
धारा 370 वापस हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयानों से सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों ने फारूक के इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा युवा मोर्चा के अरुण देव सिंह की अध्यक्षता में जोरदार प्रदर्शन हुआ। याद हो कि फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 वापस हटाने में चीन मदद कर सकता है। इस पर अब देश के साथ साथ प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। इस पर युवा मोर्चा ने फारूक अब्दुल्ला पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। था वो फारूक अब्दुल्ला का पुतला दहन का प्रदर्शन था कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने समय समय पर पाकिस्तान के प्रति और चीन के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनका प्यार हमेशा पाकिस्तान और चीन के साथ रहा है। आज वो चीन की मदद की बात करते हैं, जो चीन हमेशा भारत विरोधी रहा है। हम लोग केंद्रीय सरकार से माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं, ऐसे फारूक अब्दुल्ला की जो लोकसभा की सदस्यता है वो रद्द की जाए और ऐसे तत्वों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुख्यात रहे हैं, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर भारत में रह करके चीन की और पाकिस्तान की मदद की बात की है, उनके ऊपर सख्त से सख्त देशद्रोही कानूनों के तहत उनके ऊपर एक्शन होने चाहिए, उनके ऊपर क्रियाएं होनी चाहिए और ऐसे देशद्रोहियों के विरोध में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान को लेकर हिंदू जागरण मंच जिला रियासी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से गुहार लगाई कि ऐसी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन पर दोबारा से पीएसए लगाकर जेल में इन्हें बंद कर दिया जाए ताकि ये दोबारा देश विरोधी नारे ना लगा सकें। उन्होंने केंद्र सरकार से ये भी गुहार लगाई कि इन देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये दोबारा ऐसी हरकतें ना कर सकें। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन देश विरोधी नारे लगाने वालों को जेल में बंद कर दिया जाए और इनके साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया जाए, ना कि वीआईपी और Z+ सुरक्षा दी जाए। आज का ये जो कार्यक्रम रखा हुआ है, आप सब पे ध्यान में है कि फारूक अब्दुल्ला किस प्रकार की भाषा बोल रहा है। पहले भी इनकी बातें मशहूर थी कि कश्मीर में कुछ कहते हैं, जम्मू में कुछ और दिल्ली में कुछ बोलते हैं, पर अब ये जो 370 बार इसकी जो बयान आया है कितना देशघातक है। भाई ये कह रहे हैं कि हम चीन की सहयोग से 370 और 35 को वापस जम्मू कश्मीर पर लागू करवाएंगे और कल से तो महबूबा मुफ्ती भी इसके साथ ही राग अलाप रही है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो धारा 370 और 35 पर जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राष्ट्रभक्त जनता इसको कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और आज पूरा देशभक्त जम्मू कश्मीर का, चाहे वो कश्मीर का हो, कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी हो, वो सभी एकजुट होकर इन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो देश विरोधी जो ये चाल चलते हैं उसको ये समझ चुके हैं। हिंदू जागरण मंच द्वारा आज गीता भवन परेड में फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच प्रांत प्रमुख ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला द्वारा जारी विवादित बयान पर प्रशासन को कड़ा संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही करनी चाहिए। आज का हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, ये हिंदू जागरण मंच की तरफ से किया जा रहा है और देश के अंदर नहीं, जहां हमारे जम्मू कश्मीर में 20 स्थानों पर जो है अलग अलग जिलों में इसी प्रकार इसी समय धरना दिया जा रहा है। तो ये जो धरना जो है ये फारूक अब्दुल्ला के उस बयान के खिलाफ है
जिसमें उसने ये कहा है कि वो चीन की मदद से 370 को वापस लेंगे। एक देश के सांसद होने के नाते जहां संसद में बैठते हैं, जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, वहां उस संसद में अगर ऐसे देशद्रोही लोग बैठे होंगे तो उस देश का भला कैसे होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला को भारत की सरकार जो है वो गिरफ्तार करे और देशद्रोह का आरोप लगाकर इसको सदा के लिए जेल में डाल दे। अभी ये बाहर आया है तो थोड़े दिनों इसका दिमाग ठीक रहा, लेकिन अब फिर इसके दिमाग में खराबी आ रही है। और हम उन सब लोगों को जो जम्मू कश्मीर के में रहते हुए भी ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है या चाइना के साथ है, वो चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं, चाहे तो चाइना में चले जाएं, लेकिन अपने साथ वो हमारे देश की 1 इंच जमीन नहीं ले सकते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आवाज दो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी छात्रों को दाखिला न मिलने तथा सीटें कम करने के विरोध में एबीवीपी ने कच्ची छावनी में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी कर सीटें कम कर छात्रों के साथ भेदभाव कर रहा है, जिसके चलते छात्रों को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की कि सीटों में बढ़ोतरी कर छात्रों को राहत दी जाए। हम जानते हैं कि पिछले कई समय से विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रों को एडमिशन दिलाने हेतु एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके एक कड़ी आप लोगों ने सेक्रेटरीट के बाहर भी जो हमारा आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे 100 छात्र गिरफ्तार हुए थे एवं 21 छात्रों को गंभीर चोटें आई थी। जिस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज यहाँ पर सभी छात्र अपनी अपनी यहाँ पर डिग्री लेकर आए हैं, जो कि सरकार के ऊपर एक तमाचा मारते हुए हम लोग सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि यही आप लोगों की औकात है। आप लोग यदि हम लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते तो हम लोग आज यहाँ पर अपनी डिग्री दहन कर, अपनी डिग्री जलाकर आप लोगों को आपकी औकात दिखाएंगे कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। दूसरी बात, यदि अभी भी छात्रों के हित में कोई फैसला नहीं आता तो सरकार को इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। आने वाले दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र से उग्र रूप का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। धन्यवाद। क्लस्टर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, शर्म करो, शर्म करो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी शर्म करो। हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथ धोने के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिसे लेकर आज जीएमसी में भी ग्लोबल हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल एनसी ढींगरा ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजेशन डे को मनाकर हाथों को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने पर जानकारियां साझा की। इस मौके पर एसएमजीएस के प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। ये बच्चे जितने भी हैं ये कैंसर या उसके रिलेटेड डिजीज़ से जो है ग्रस्त हैं। आपने देखा कितने चीयरफुल हैं। ट्रीटमेंट ये बड़ी टॉक्सिक ट्रीटमेंट है, उसके बावजूद भी बड़े चीयरफुल बच्चे हैं। और ये जो डे डॉक्टर साहब ने रखा है ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को तो वो कराएंगे, इससे अवगत कराएंगे, जो दूसरे लोग हैं उनको भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। और कोरोना के टाइम में तो ये इस डे का जो मकसद है या इसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं या सैनिटाइज़ करें। तो इन बच्चों में क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चे हैं, इनकी जो प्रोटेक्शन है, सेल्फ प्रोटेक्शन बहुत कम है, तो इनमें जो साफ़ सफाई है, जो सैनिटाइजेशन है, उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों को जो बड़े हैं उनको तो आप थोड़ा वो अलर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथ साथ इनके जो अटेंडेंट हैं, फादर है या मदर है, जो भी केयर टेकर है, उसको भी बताना और समझाना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो इस बच्चे की ट्रीटमेंट तो अच्छी होगी, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बच्चे हैं उन्हें इन्फेक्शन का जो खतरा है वो भी कम हो सकता है। साहब ने आगे फरमाया है कि आज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे है, ये 2008 से मनाया जा रहा है। इस दौरान जैसे हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो तमाम बीमारियाँ जैसे कि जो हैंड से जाते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है ये हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जो आजकल जो आज के टाइम में है, जैसे कोरोना है, सभी कहते हैं कि 2 गज़ की दूरी और हाथ फ्रीक्वेंट वॉश करें, इसकी बहुत महत्व रहता है। इस वार्ड में भी बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे ये बच्चे सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बड़ी टॉक्सिक डोजेज चल रही हैं, तो इनकी साफ़ सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां
कोलकंडोली मंदिर कमेटी की ओर से 10 दिन चलने वाली मेल की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी जानकारी मंदिर कमेटी के सदस्य ने दी। उन्होंने बताया कि 17 तारीख से मेले की शुरुआत की जाएगी। मेले के दौरान मां चंडी के पाठ से लेकर हवन यज्ञ किए जाएंगे। उन्होंने सभी भक्तजनों से अपील की है कि परिवार सहित इस मेले में भाग लेकर मेले की रौनक बढ़ाएं। बोल सांचे दरबार की जय। प्रिय भक्तों, जी श्री माँ वैष्णो का कोलकंडोली का पहला दर्शन कोलकंडोली। प्रिय भक्तों, ये 10 दिन का मेला लग रहा है। पहले नवरात्रा है शनिवार 17 तारीख को। जहाँ पे जो भी कुछ होता है माँ ने किया वो कुछ होगा। चंडी पाठ होगा और हवन होंगे, जो कुछ भी होता है। और प्रिय भक्तों, जरूर आए, माँ के दर्शन करें, अपना मुख माँ को दिखलाएं और माँ का मुख देख के अपने दुखों का निवारण करें। और प्रिय भक्तों, एक विनती और है, जम्मू से विवेकानंद चौक से बस चलेगी, उसका 100 रुपया किराया होगा। 1 घंटे के लिए यहाँ रुकेगी और जाकर फिर वहाँ पे पहुँचेगी। ज़रूर उस बस से संपर्क करें, अखबार में लिखे हुए नंबर से। ज़रूर आएँ, अपनी माँ के दर्शन करें, आपकी बहुत बहुत मनोकामना माँ पूरी करेगी। बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्रा पर्व में बावे वाली माता मंदिर में इस बार एसओपी के पालनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर पुजारी महंत बिट्टा ने बताया कि नवरात्रों के दौरान मंदिर में हर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। उन्होंने लोगों से कमेटी को सहयोग करने की बात भी कही। हमारी मैनेजमेंट है जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, जैसे कि लोग जहाँ आते हैं प्रसाद वगैरह ले आते हैं, तो हमें ऐसे हो गया प्रसाद उनके हाथों से ही चढ़ाओ, क्योंकि अपने हाथ से ही लोग दिखाएंगे और माता जी के आगे प्रसाद चढ़ा के वापस ले जाएंगे। क्योंकि हम अंदर प्रसाद को ऐसे मिक्स करते थे, तो इसलिए प्रसाद जो हमारे हाथों से नहीं चढ़ता है, उनके हाथों से ही चढ़ता है भक्तों पे। जो भी प्रसाद फूल माला वगैरह ले आते हैं, उनकी फूल माला हम एक जगह रख देते हैं, चुंडी वगैरह एक साइड में रख देते हैं, क्योंकि दूसरे दिन माता के अर्पण करके फिर उनको रख लेते हैं। सर, जो आपकी यहाँ पे मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या तैयारी की है नवरात्रों की? जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, 3 फुट की 1 फुट की जो दूरी है, आपका सोशल और हैंड देखो, हमने जहाँ सोशल डिस्टेंस का भी रखा है, जो गोलदारे लगा के रखे हैं पहले से ही, तो अभी भी हम लोगों को समझाते हैं, मगर हमारे समझाने के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि लोग खुद ही अपना डिस्टेंस रखेंगे और खुद ही अपना ध्यान रखेंगे। हमने तो सैनिटाइज़र की मशीनें का भी इंतज़ाम किया है। देखो, हमारी मैनेजमेंट का तो इंतज़ाम हमने हफ्ता पहले का ही शुरू कर दिया है। अभी डेकोरेशन का काम है, बिजली का काम है, तो वो कल फाइनल स्टेज पे है, कल हो जाएगा वो भी। बाकी देखो, आज मेरी डीसी साहब से मीटिंग थी, वो हमें गए था डीसी ऑफिस। देखो, जो एसओपी आई है उसके मुताबिक 3 चीज़ों का बड़ा कंपलसरी है। एक तो है सोशल डिस्टेंस, और एक है सैनिटाइजेशन, और साथ में है कि आपका लोगों ने जो आना है वो छोटे बच्चे और बुजुर्ग ना आए। हाँ, देखो, जैसे ही आप आएंगे पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जब वो पास हो जाएंगे, अगर आपको उसमें कोई टेम्परेचर आ गया तो आपको लाइन से बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद आप ड्यूटी में आएंगे तो हमने डिस्पेंसर लगाए हुए हैं, आपके हाथ सैनिटाइज होंगे। फिर आपको सर्कलों पे चलना पड़ेगा, मंदिर के बाहर टनल लगी हुई है, फिर आप वहाँ जाकर अंदर, मंदिर के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, आपने सीधे जाना और सीधे दर्शन करके वापस आ जाना है। बाकी देखो, जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे मंदिर खुलेगा और 1 बजे दोपहर तक, फिर 1 से 2 है रेस्ट, क्योंकि वो माता को हमने भोग लगाना होता है, सफाई करनी होती है। फिर 2 से लेकर रात को 8 बजे तक मंदिर खुलेगा। 8 के बाद जो आएगा, बाद में आएगा, उसको एंट्री नहीं होगी। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा पवित्र नवरात्रों को लेकर साफ सफाई के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस बात की जानकारी म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने मंदिरों के बाहर विशेष कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की शुरुआत करवाने की बात कही। उन्होंने कस्बे की वार्ड नंबर 5 में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर के बाहर विशेष गाड़ी की शुरुआत करवाते हुए कहा कि नवरात्रों के दिनों में विशेष पूजा अर्चना करने के लिए जो सामग्री जमा होती है उसे गाड़ियों के माध्यम से उठाया जाएगा। उन्होंने सभी कस्बों के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने आसपास सफाई रखें
और दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें और म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा का पूरा सहयोग दे। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू, पार्षद अंजू बाला, विक्रम संधू सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज स्वच्छ भारत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ की कारपोरेटर अंजू जी का और ख़ास करके हमारे चेयरमैन आरएसपुरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सतपाल पप्पी जी का कि बड़ी एक जो मांग थी कि हमारे लोग जो है वो कूड़ा फेंकने के लिए जहाँ पे ना कोई जगह थी और ना ही कोई ऐसा यहाँ पे डस्टबिन टाइप लगा था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कि जिन्होंने आज एक गाड़ी जो है हमारी बाढ़ के लिए परमानेंट लगाई है और तमाम संघ जो हमारी महिलाओं ने बैठ के भी विचार किया और सभी लोगों ने कि गाड़ी जब जहाँ पे एक संदेश निकलेगा उसी वक्त जो है अपना अपना कूड़ा लेकर के इसमें लोग डाल देंगे और ये कूड़ा जो है एक जगह बाहर इकट्ठा हो जाएगा। इसमें मंदिर का जो पूरे मंदिर का प्रांगण है वो भी साफ रहेगा और सामने जो चेहरा था मंदिर का मैं समझता हूँ कि उसको स्वच्छ भारत के तहत भी होगा। हमारे महंत राजेश बिट्टू जी ने बताया है कि ये आरएसपुरा वार्ड नंबर 5 का एक हिस्सा था और यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए हमारी गाड़ी यहाँ नहीं पहुँचती थी और ये लोग कूड़ा रोड के ऊपर फेंकते थे। तो आज यहाँ पर हमने ये अपनी म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी लगाई है। ये सुबह डेली इस समय यहाँ पर आएगी और इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया स्वच्छ भारत का संगीत बजता है। तो वो पूरे मंदिर के अंदर जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उन्हें एक मैसेज देगा और वो लोग इस गाड़ी में अपने घर का जो कूड़ा कचरा है वो यहाँ फेंकेंगे। और मैं ये मंदिर के अंदर जितने भी लोग रहते हैं इनसे ये प्रार्थना भी करूँगा, आग्रह भी करूँगा कि आज के बाद इनके घर का कूड़ा हम उठाएंगे, लेकिन ये अपने घर का कूड़ा रोड के ऊपर, सड़क के किनारे या नालियों में ना फेंके। देश के साथ साथ जम्मू शहर में नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को नवरात्र का पहला व्रत है। इसे देखते हुए बाजार में मां दुर्गा की मूर्तियों के अतिरिक्त पूजा की सामग्री की दुकानें सज गई हैं। शहर के प्रमुख बाजार अब नवरात्र के रंग में रंगे नजर आने लगे हैं। मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां सजने से लेकर पूजा सामग्री की सुगंध से बाजार महकने लगे हैं। वही दुकानदार ने कहा कि लोग खरीदारी के लिए आए। उन्होंने क्यास लगाया कि शुक्रवार और शनिवार को बाजार में अच्छी भीड़ हो सकती है। नवरात्रों की अच्छी तैयारी चल रही है। नवरात्रों में लोग जूते ज़्यादा ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं और मूली वगैरह और श्रृंगार का, भगवान का श्रृंगार का सामान भी ले रहे हैं, चुन्नियाँ ले रहे हैं। अब उन कंजकों को देने के लिए रुमाल आए हुए हैं, रुमाल आए हुए, प्लेटें हैं, प्लेटें लोग ले रहे हैं, स्टील की प्लेटें हैं, प्लास्टिक की प्लेटें हैं, प्लास्टिक के बॉल्स वगैरह हैं, वो सभी लोग बच्चों को देने के लिए, कंजकों को देने के लिए पसंद कर रहे हैं। मूली बांधे घुंघरों वाली मूली आई हुई है और क्लिप वगैरह, पर्स वगैरह भी आए हुए हैं और अच्छी तैयारी चल रही है और लोग खूब अच्छी तरीके से सामान जो वो खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना का जैसे पीछे बंद रहा, लोगों का पैसा कम है, किस तरह से काम निकलेंगे उम्मीद है इस बार? कोरोना की वजह से तो फर्क तो पड़ा है, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी छात्रों को दाखिला ना मिलने तथा सीटें कम होने के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते आज एक बार फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के उपप्रधान ने कहा कि प्रशासन द्वारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सीटें कम करने का संकेत प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा सीटें बढ़ाने की बजाय कम की जा रही हैं, जिससे छात्रों को खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की कि सीटों में बढ़ोतरी कर छात्रों को राहत दी जाए। जिस तरह से तानाशाही का माहौल क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, सिलेबस कटिंग के रिलेटेड हो या फिर ऑनलाइन एग्जाम के रिलेटेड हो, आज जो मेरिट लिस्टें जो निकाली गई हैं वो पहली लिस्ट तो उन्होंने मेरिट के बिहाफ पे निकाली गई, लेकिन उसके बाद की लिस्टें जो हैं वो मार्क्स से रिलेटेड निकाली गई, उनके नाम से रिलेटेड निकाली गई। इसमें ऐसा क्या प्रोसेस है जो पिछले साल 7500 के साथ एनरोल किया गया था, आज वो मात्र 6000 ही रह गई है। इसका मीन्स कि यहाँ पे क्लस्टर के अंदर कुछ इस तरह का माहौल है कि वो सीटें जो हैं कम करना चाहती हैं और प्राइवेट कॉलेज को बढ़ावा देना चाहती हैं। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पे मसले पे इंटरफेयर करें और जल्द से जल्द जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स जो हम आज हमारे साथ हैं इनको एडमिशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाए।
हम लेके रहेंगे अपना हक, हम लेके रहेंगे अपना हक। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदर्शन आज 29वें दिन भी जारी रहा। उनकी लंबित मांगों के हल न करने पर जम्मू विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे हल नहीं की जाएंगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। आज हमारे प्रोटेस्ट का जो है 29वां दिन है, यानी कुल मिला के जो 3 घंटे का हमारा प्रदर्शन है, आज हमारा 1 मंथ इसको पूरा होने को जा रहा है। हमने इनको जितनी भी चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट की थी 21, और मुझे शर्म से ये कहना पड़ रहा है कि 1 महीने में अभी तक हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी हमारे मसले का हल नहीं किया है। आज हमारे सभी एम्प्लॉय जो 50% एम्प्लॉय यहाँ धरना प्रदर्शन पे आ रहे हैं, सभी ने जो है अपना मौन व्रत रखा और साइलेंट प्रोटेस्ट किया है, ताकि हमारे साइलेंट प्रोटेस्ट से ये हमारी हायर अथॉरिटी कहीं जाग जाए और हमारे शांतिपूर्वक हमारे मसलों का जो है हल करे। नई गाइडलाइन में देश भर के सिनेमाघरों को 50% मौजूदगी के साथ आज से खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन सिनेमाघर तो सरकार ने खोल दिए, पर सिनेमाघर के मालिकों का ये कहना है कि पहले तो वे कोरोना की मार झेल रहे हैं और अब नई फिल्में रिलीज ना होने से उनका काम धंधा मंदी की मार झेल रहा है। उनका कहना यह है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक उनका काम मंदी के दौर से गुजरेगा, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से राहत की मांग की। देखो, गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर निकाला है सिनेमास को कि भाई खोलने के लिए, और हम लोगों ने पूरी सैनिटाइजेशन और पूरी सफाई वगैरह सब करवा दी है। वी आर रेडी टू स्क्रीन द मूवी। बट हम थिएटर इस वक्त नहीं खोल रहे, रीज़न मेन बीइंग कि बॉलीवुड की कोई नई मूवी रिलीज नहीं हो रही, और दूसरा अगर पुरानी पिक्चर हम लगाते हैं तो उसमें कोविड का पैनिक भी है लोगों में, तो लगता नहीं है थिएटर ओनर्स को कि कोई अभी यहाँ पे पिक्चर देखने आएगा। तो हमारे जो खोल के एक्सपेंसेस भी मीट नहीं होंगे, तो दैट इज व्हाई वी आर वेटिंग फॉर अ न्यू मूवी टू कम एंड देन वी विल स्क्रीन द मूवी। फायर ब्रिगेड विभाग में निकाली गई नौकरियों में की गई धांधली के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रियासी में एक रोष रैली निकाली। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। स्थानीय चौक चबूतरा से बस अड्डे तक निकाली गई रोष रैली में सांसद फारूक अब्दुल्ला के बयान की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला प्रधान प्रभात सिंह, महासचिव विक्रम सिंह, पवन सिंह, पारस मनी व अन्य कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। मेरी अगलवादियों की ये बोली जो बोल रहे हैं, जैसे फरूखदुल्ला हो गया, अमरुदुल्ला हो गया, महबूबा मुफ्ती हो गई, जैसे इन्होंने कल मीटिंग की है, वो अपने घर में बैठ के जो मीटिंग की है, हम इसका जोर शोर से हम इसका विरोध करते हैं। हम ऐसा कभी जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे जब सरकार बनी थी तब हमने इनके साथ अपना अलायंस तोड़ दिया था। आज ये लोग, इनके ऊपर PSA लगा था, आज इनको बाहर निकले हैं साल 1.5 साल के बाद। आज भी ये लोग जो है चीन के साथ खड़े हैं। और फरूखदुल्ला ने जो बानी बोली है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट रियासी इसका पुरजोर विरोध करता है और करता रहेगा। जनता युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट रियासी ने ये प्रोटेस्ट किया है कि जो फायर ब्रिगेड ने जो धांधली डाली, जो उनके ऑफिसरों ने जो 8वीं पढ़े हुए 10वीं पढ़े हुए जो लड़कों को जॉब दी, हम ये कहते हैं, उन अफसरों को चेतावनी देते हैं कि उनको मेरिट बेस पे ये नौकरियां देनी चाहिए, और ये जो इन्होंने लिस्ट निकाली है इसको खत्म करना चाहिए, और जो नई लिस्ट है वो तैयार करना चाहिए। हम ये बार बार उनको चेतावनी दे रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये हमारी बात नहीं मानी, अपनी ये सूचियां वापस नहीं ली, तो हम ये प्रोटेस्ट को आंदोलन का रूप देंगे। पूरा जम्मू कश्मीर में आंदोलन होगा। फायर ब्रिगेड माननीय LG साहब से प्रार्थना करते हैं कि ये जो इन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नौकरियां जाजे लिस्ट निकाली है, इसको ये निरस्त करें नए सिरे से, मेरिट बेस पे जिसकी राइट्स बनते हैं। पहले भी
जम्मू को नजरअंदाज किया जाता है और आज भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और मैं माननीय एलजी साहब से यही प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के आपके मीडिया के माध्यम से कि मेरिट बेस पे उनको नौकरियां दे, ये नई लिस्ट निकले। भाजपा के पूर्व एमएलसी ने संजय नगर में गलियों व नालियों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने बताया कि इस 18 लाख की लागत से बनने वाली गलियों से लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि इलाके के बचे कामों को भी शीघ्र ही पूरा किया जाएगा, जिससे लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में भी और हमारा जो अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर भी विकास कार्य जारी है। और मुझे लगता है कि आज लोगों को यकीन हो रहा है कि जिन लोगों पे हमने विश्वास किया था वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, लेकिन वो कायम करवाने में आगे रहते हैं। और इसी निमित्त आज संजय नगर के हमारा ये सेक्टर 1 का एरिया है, जिसके इस गलियों का निर्माण के लिए हमने तकरीबन 6 महीने पहले इसकी रिकमेंडेशन दी थी और पीडब्ल्यूडी ने इसका विधिवत टेंडर किया था। 18 लाख रुपए की लागत से इसका पूरा निर्माण होगा और इसके अलावा भी जो पेंडिंग वर्क है वो भी कंप्लीट होंगे। निजामिया एजुकेशन ग्रुप ने शुरुआती तौर पर जम्मू में निजामिया छात्रवृत्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिस पर निजामिया संगठन के संस्थापक मकसूद अहमद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल में प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन किया जाएगा। लगभग 500 जम्मू से तथा 500 कश्मीर से छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर से 500 छात्रों को चुन लिया गया है। उन्होंने जम्मू में होने वाली काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को भाग लेने के लिए कहा कि हमने 13 जनवरी को एक प्रोस्पेक्टस यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसमें हम 500 बच्चों को अपनी तरफ से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, 2000 बच्चों को लैपटॉप और 3000 बच्चों को टैबलेट्स दे रहे थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से वो एग्ज़ाम हो नहीं पाया हमारा। उसकी वजह से आज हम मेरिट बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने रिसेंटली अपना कश्मीर डिवीज़न कंप्लीट किया है। मोर देन 500 स्टूडेंट्स हमने वहाँ से सिलेक्ट किए हैं और सेम एज इट इज़ 500 बच्चा हम जम्मू डिवीज़न से भी सिलेक्ट करेंगे, जिनका अप टू 100%, जैसे हम ट्यूशन फीस 100% उनको माफ़ कर रहे हैं, 50% उनको हॉस्टल फीस माफ़ कर रहे हैं। मोर देन 40 यूनिवर्सिटी जो एसोसिएट है निजामिया एजुकेशन ग्रुप के साथ, तो उसका उन बच्चों को हम एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। प्लस जैसे उनका कोर्स कंप्लीट होता है उसको उस बच्चे को हम अपनी तरफ से प्लेसमेंट भी करवाते हैं सर। जम्मू पुरानी मंडी के सेंट्रल बेसिक स्कूल में दूसरी बार शिविर लगाकर लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए गए, जिसका उद्घाटन भाजपा के उप प्रधान युद्धवीर सेठी ने किया। उन्होंने बताया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनने के लिए जिन लोगों के पास पूरे दस्तावेज थे उन्हें मौके पर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए गए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बहुत जल्द फिर से इस तरह का शिविर लगाया जाएगा और जिन लोगों ने दस्तावेज पूरे किए हैं उन्हें मौके पर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आज ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ा दूसरा कैंप यहाँ पे आज लगा है डोमिसाइल का। हम धन्यवाद करते हैं तहसीलदार और उनकी टीम का। आज मेरे साथ खास तौर पर यहाँ पे मंडल के प्रधान केनी जी हैं, हमारे कारपोरेटर ऑनरेबल अली मासूम जी है और सारी टीम भारतीय जनता पार्टी की ईस्ट की और सारे संयोजक यहाँ पे जिस प्रकार से डटे हुए हैं और परसों भी जिस प्रकार से 1140 डोमिसाइल के जो सर्टिफिकेट बांटे गए और मेरे को लगता है कि आज शाम तक भी हज़ारों की तादाद में डोमिसाइल हम लोगों को देंगे। डोर स्टेप पर ये जो सर्विस हम लोग दे रहे हैं इससे लोग इतने खुश हैं यहाँ पर पुराने शहर के लोग। और मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं जो सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं और लोगों के लिए मरते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है कैंप का। जो डोमिसाइल इशू हो रहे हैं सबके सब, मुझे लगता है कि बहुत ही मुस्तैदी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। ये डोमिसाइल का जो नया प्रावधान निकला है आफ्टर द यूनियन टेरिटरी, उसके अंदर काफ़ी क्योंकि बहुत पैमाने पर इसको बनना था तो बहुत दिक्कतें आ रही थी नीचे लेवल पर, तो हमने ये सुविधा, हम तो सूत्रधार हैं बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, तो ये सूत्रधार बन के आज बहुत अच्छा एक दूसरा दिन है कैंप का और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कैंप को अवेल करें
क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के अंदर जो 3 बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो है कि आपका 3 फोटोग्राफ चाहिए, आपको 3 आपको राशन कार्ड की कॉपी चाहिए, आपको आधार कार्ड का लिंकेज चाहिए और कहीं ना कहीं आपको स्टेट सब्जेक्ट चाहिए। अगर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो 15 साल पहले का कोई भी आपका इस तरह का सर्टिफिकेट हो जिसके अंदर वो बताता हो कि आप जम्मू के वासी हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सुविधा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जो है ये सुविधा प्रोवाइड की गई है। हम धन्यवाद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का और एलडी साहब का भी कि किस तरह से उन्होंने जो मुश्किलातें थी, जो फीडबैक उनको मिलते गए भारतीय जनता पार्टी से, डाउन लेवल पे जाकर जो है तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को इंस्ट्रक्शंस आई और किस तरह से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज लोगों की सुविधा के लिए अपना काम कर रही है। यूथ एंड स्पोर्ट्स की ओर से पत्नीटाप में कराए जाने वाले 5 दिवसीय ट्रैकिंग कैंप का आयोजन होने जा रहा है। ट्रैकिंग कैंप में 60 खिलाड़ियों का दल आज जम्मू से रवाना किया गया। इस पर जानकारी देते हुए यूथ एंड स्पोर्ट्स के अधिकारी ने बताया कि इस किस्म के ट्रैकिंग कैंप बच्चों के शारीरिक विकास में काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरफ से जो इनका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से ये 5 दिन का एक एक्सपीडिशन कैंप जो है ये पत्नीटॉप में लगाया जा रहा है। इसके तहत 100 के आसपास बच्चे जो कि 9th, 10th और 11th क्लास के हैं, जिनका एज ग्रुप 14 से 16 साल होगा, वो एक्सपीडिशन के लिए पत्नीटॉप में रहेंगे। वहाँ ये 3 दिन रुकेंगे। उस दौरान ये वहाँ पे जो एक्सपीडिशन है वो करेंगे। ये जो एक्सपीडिशंस होती हैं ये बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे 5 दिन घर से बाहर रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, एक टीम भावना उनमें आएगी और एक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चा जो है वो उस तरफ ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो उसकी मदद करते हैं बनने में। तो ये कैंप जो है मुझे उम्मीद है कि बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो रहेगा। अभी सर बता रहे थे कि अभी इसके बाद गर्ल्स का कैंप भी है, वो भी शायद 1-2 दिन में जाएंगे वहाँ पर। हाँ, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल डेवलपमेंट। जो हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ये चीज़ें उनमें एक अच्छी टीम भावना कि मिलजुल के आगे कैसे बढ़ना है, एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बनने की दिशा में इनकी मदद करती है। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती पर पीएम मोदी, शाह सहित कई लोगों ने मिसाइल मैन को किया याद। अटल टनल के बाद अब जोजिला सुरंग की बारी, आज फर्स्ट ब्लास्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अनलॉक 5 में नियमों के साथ साथ आज से 7 महीने बाद खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों ने जंगलों में लगाई आग, बारूदी सुरंगों में किया विस्फोट। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।